फ्रेंड्स, आप सभी का अमन मैथ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग परसेंटेज पढ़ाई कर रहे हैं और परसेंटेज में लगभग हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। और चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आएगा कि शहर बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से 56.25% अधिक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि अगले 2 वर्षों में ए की जनसंख्या में प्रतिवर्ष x% की वृद्धि होती है और बी की जनसंख्या में प्रतिवर्ष उतने ही % की कमी हो जाती है। तो 2 वर्ष के बाद यदि ए और बी की जनसंख्या बराबर हो जाती है तो x का मान बताएं। ठीक है, पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि 56.25% का मतलब होता क्या है। तो चलिए हम देख लेते हैं 56.25%। ठीक है, तो आप इसे 2 भागों में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या होगा 50%, नेक्स्ट क्या होगा 6.25%। ठीक है, तो 50% का मतलब कितना होता है 1/2 और प्लस 6.25 का % का मतलब कितना होता है 1/16। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो ये आप बातें आपको ज़रूर पता होगी। तो अगर इसे आप ऐड करें तो कितना हो जाएगा 16 और 8 1 9। क्लियर हो गया, यानी कि 56.25% का मतलब हो गया 9/16। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आप देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि शहर बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से 56.25% अधिक है। तो किससे तुलना हो रही है, तो ए की जनसंख्या से। ठीक है, तो आपको मैंने बताया हुआ है कि जिससे तुलना हो वह नीचे होता है, यानी कि ए की जनसंख्या कितनी हो गई 16, ए की जनसंख्या 16 हो गई। फिर से पढ़िए, और ये 9 क्या है, तो 16 का 56.25% ही 9 है। ठीक है, तो नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि शहर बी की जनसंख्या ए की जनसंख्या से मतलब 16 से 56.25 मतलब 9, 16 से 9 अधिक है। मतलब हो गई कि बी की जनसंख्या 16 से 9 अधिक है, मतलब 16 9 कितनी हो गई 25। मतलब ए की जनसंख्या 16 और बी की जनसंख्या 25। ठीक है, अगर यहाँ पे लिख लें हम, ठीक है, ए की जनसंख्या आपकी 16 हो गई, बी की जनसंख्या कितनी हो गई 25। ठीक है, और बोल रहे हैं कि प्रतिवर्ष x% की दर से बढ़ या घट रही है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि इनको मान लेते हैं हम क्या x% इक्वल टू k मान लेते हैं। ठीक है, तो ए की जनसंख्या अगले 2 वर्षों में ए की जनसंख्या प्रतिवर्ष x% की वृद्धि हो रही है। ए की जनसंख्या में वृद्धि होती है, कितनी वृद्धि होती है, तो अगर आप देखें तो ए की जनसंख्या में के वृद्धि होती है 1 वर्ष में, सेकेंड वर्ष में भी के, थर्ड वर्ष में भी के होता है। तो एक वर्ष के बाद ए का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ए की जनसंख्या कितना हो जाएगा 1 + के। मतलब ये हुआ कि ए की जनसंख्या 1 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी 1 + के हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस इसलिए क्योंकि वह जनसंख्या बढ़ रही है। और बी की जनसंख्या 1 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी 1 - के। ठीक है, और ये दोनों 2 वर्ष के बाद दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2। ठीक है, और 2 वर्ष के बाद इक्वल हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे होता है कि 3 वर्ष के बाद इनकी जनसंख्या इक्वल हो जाती तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, 4 वर्ष के बाद होती तो वहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब बस कुछ नहीं, अब आप इसे सॉल्व कर लें। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 16/25 इक्वल टू कितना हो जाएगा उधर 1 - k/1 + के, और दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए हम होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना होगा यहाँ पे 4/5, इधर कितना होगा 1 - k/1 + के। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 4 + 4k इक्वल टू होगा 5 - 5k। ठीक है, अगर आप इस k को इधर लाए 5k को तो कितना हो जाएगा 9k इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/9। बट आपको k नहीं पूछ रहा है कि क्या k का मान क्या होगा, क्वेश्चन में तो x का मान पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि x% इक्वल टू k, तो x% का मतलब कितना होता है x/100 इक्वल टू k का मतलब 1/9। आप इसे इधर देखें तो 9x इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/9 इक्वल टू 11.11%। मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11.11%। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं और मतलब 60% जो भी स्टूडेंट है वो लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। ठीक है, लड़कों की तुलना में 30 अधिक लड़कियां हैं। यदि 30 लड़कों सहित 68% छात्र एक परीक्षा पास करते हैं तो उत्तीर्ण नहीं होने वाले मतलब फेल होने वाले लड़कियों की संख्या कितनी है। ठीक है,
तो कैसे हम लोग निकालेंगे, जैसे कि अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 60% छात्र लड़कियाँ हैं, तो और बाकी कितने हैं लड़के हैं। तो अगर हम बात करें बॉय और गर्ल्स के बारे में, तो छात्र लड़कियाँ कितनी हैं 60%, लड़कियां हैं आपका 60% और लड़के कितने हैं, तो इसका मतलब लड़के कितने होंगे 40%। अगर आप इसे रेशियो में लें तो 2:3 होगा, मतलब लड़कियां हैं अगर 3 यूनिट तो लड़के कितने हैं 2 यूनिट। फिर क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि लड़कों की तुलना में 30 अधिक लड़कियां हैं, लड़कियां कितनी अधिक हैं, लड़कियां कितनी अधिक है 30 अधिक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लड़कियां कितनी अधिक है 1 यूनिट है। इसका मतलब हुआ कि 1 यूनिट का मतलब होता है 30। तो फिर आप बताएं लड़के कितने, तो 2 यूनिट का मतलब कितना होगा, 1 यूनिट का मतलब 30, 2 यूनिट का मतलब कितना होगा 60, और यहाँ पे फिर 3 यूनिट का मतलब कितना होगा, 1 यूनिट का मतलब 30, तो 3 यूनिट का मतलब कितना होगा 90। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि बॉय और गर्ल, लड़के कितने हो गए टोटल, लड़के 60 हो गए और लड़कियाँ कितनी हो गई 90। और यहाँ पे टोटल कितने हो गए 9 6 15, यानी कि टोटल जो भी स्टूडेंट है उसमें, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 150 है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि 30 लड़कों सहित 68% छात्र एक परीक्षा पास करते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि टोटल कितने पास किए लड़के और लड़की को मिलाकर, तो टोटल 68% पास किए हम। तो पास स्टूडेंट कितने हो गए, तो 150 का 68%, जिसमें से कितने 30 लड़के हैं। ठीक है, अगर आप इसे मतलब ये हुआ कि 102 टोटल विद्यार्थी कितने पास किए, लड़के और लड़कियों को मिलाकर 102, जिसमें से लड़के कितने हैं 30, तो टोटल लड़कियां टोटल पास लड़कियां कितनी हो गई 102 में से माइनस कर देंगे कितने 30, मतलब जो लड़के हैं उसको हटा देंगे और 10 में 3 जगह 72, यानी कि जो जितनी भी टोटल लड़कियां हैं उसमें से 72 लड़कियां, टोटल लड़कियां कितनी हैं, टोटल लड़कियां आपका 90 हैं, तो जिसमें से पास कितनी की हुई हैं 72। इसका मतलब हुआ तो फेल गर्ल्स कितना होगा 90 माइनस 72, इसका मतलब कितना हुआ 18, मतलब 18 लड़कियां क्या हुई हैं फेल हुई हैं। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि लड़कियों का फेल परसेंटेज बताएं, तो कितना होगा 18 टोटल और यहाँ पे 90 इंटू 100। ठीक है, 18 5 5 दूना, यानी कि टोटल कितनी लड़कियाँ, टोटल परसेंटेज में कितने हैं 20, यानी कि लगभग नहीं टोटल 20% लड़कियाँ फेल हो गई हैं, इस परीक्षा को पास नहीं कर पाई हैं। लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया है। परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए शेष प्रश्नों में से उसे मतलब कितने परसेंट के सही उत्तर देने होंगे। मतलब उसने एक परीक्षा दिया टोटल 80, जिसमें क्वेश्चन है उसने 80 में से 70% क्वेश्चन बनाया उसने और उसमें से 70% का सही उत्तर दिया, और परीक्षा में उसे टोटल 60% लाना है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि उसे टोटल लाना कितना है। तो 140 है, तो लाना है उसे कितना लाना है उसे 140 का 60%, यानी कि उसे टोटल लाना होगा कितना, उसे टोटल 84 लाना होगा। ठीक है, उसे टोटल 84 क्वेश्चन मतलब 84 मार्क्स लाना है। ठीक है, और उसने पहले 80 प्रश्नों में से, मतलब अभी उसके पास 80 क्वेश्चन उसने बनाया जिसमें से उसने 70% का सही उत्तर दिया। तो 80 का 70% कितना होता है 56, मतलब 84 में से उसने कितना ला दिया 56। अब लाना कितना है, मतलब उसने 84 उसे टोटल लाना था, अभी तक उसने 56 लेकर आ गया है। तो 8 6 14 और 7, यानी कि अभी उसे टोटल लगभग नहीं 28 मार्क्स उसे लाना है। और अब उसके पास क्वेश्चन बचे कितने हैं, तो अब क्वेश्चन कितने हैं,
अब क्वेश्चन है कितना उसके पास, टोटल 140 क्वेश्चन था जिसमें से उसने 80 सॉल्व कर चुका है। तो 180 माइनस कितना, सॉरी 140 माइनस 80 मतलब कितना हुआ 60, यानी कि उसे 60 क्वेश्चन में से 28 मार्क्स लाना ही है। तो कुल उसे कितने % का सही उत्तर देना होगा, तो आंसर निकाल लेते हैं 28 डिवाइड बाई 60 इंटू 100। ठीक है, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें 8 × 40 और 100 मतलब 140 डिवाइड बाई 3, तो कितना होगा 3 चौका 12, 2 20 3 छक मतलब 46 सही 2/3%, मतलब उसे अभी 46 सही 2/3% के क्वेश्चन को सही उत्तर देने होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण 600 रुपये में 4 केजी चावल कम खरीद पाता है। तो चावल की प्रारंभिक और वर्तमान कीमत बताएं। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में फेमस है और लगभग ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक व्यक्ति चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण, चावल के मूल्य में 20% वृद्धि के कारण कोई व्यक्ति कुछ केजी चावल कम खरीद पाता है। आप इसे इस टाइप से समझें कि मान लीजिए कि आप मार्केट जाते हैं, ठीक है, और आपने दुकानदार को 600 रुपया दिया, ठीक है, और दुकानदार ने जितना आप मान लीजिए अब 600 रुपया में मान लीजिए 20 केजी चावल दुकानदार आपको देता था। हाँ चावल ही ना, हाँ 20 केजी चावल आपको दुकानदार देता था, ठीक है। उसके बाद आप गए और दुकानदार ने बोला और उसके जितना आपको देता था चावल उससे उसने 4 केजी चावल आपको कम दे दिया। फिर आपने पूछे क्यों तुमने कम क्यों दिया, तो उसने बोला कि चावल का जो पहले का मूल्य था अब उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, तो इसलिए तो उसने 4 केजी चावल ही कम क्यों दिया, 5 केजी चावल क्यों नहीं कम दिया या फिर 3 केजी चावल कम क्यों नहीं दिया। तो इसलिए जो उसका मूल्य था 4 केजी का वह 600 से ही उसने ले लिया, मतलब 600 का जो 20% होता था वही उसका 4 केजी का मूल्य हुआ। ठीक है, तो आप इसे ऐसे समझिए, मतलब जो 4 केजी का मूल्य है, ठीक है, ये इक्वल है कितना 600 का 20%, 20% मतलब 20/100 मतलब 120 रुपया। मतलब ये हुआ कि अभी नया कीमत जो है 4 केजी का कितना है 120 रुपया, तो 1 केजी का कितना होगा 30 रुपये। मतलब ये हुआ कि चावल की वर्तमान मूल्य, तो वर्तमान मूल्य कितनी हो गई 30 रुपया पर केजी। ठीक है, अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उसका प्रारंभिक मूल्य बताएं, मतलब जब मूल्य बढ़ा नहीं था तब उसका मूल्य क्या था। तो आप देख रहे हैं कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण उसका मूल्य बढ़ा है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब अगर मूल्य 5 था पहले तो अब कितना है 5 में 20%, ये एक क्या है तो 5 का ही तो 20% एक है, तो मूल्य बड़ा है। तो यानी कि 5 था तो पहले अब 1 बढ़ गया, तो 5 से कितना हो गया 6। ठीक है, 5 से 6 हो गया, तो अब कीमत कितनी है 6 यूनिट। ठीक है, तो आप अभी देख रहे हैं कि अभी कीमत कितनी है 30 रुपया। तो इसका मतलब हुआ 6 यूनिट की जो वैल्यू है वह कितनी है 30 रुपया। तो इसमें आपने किससे मल्टीप्लाई किया होगा तो 6 × 5, तो आप इधर भी 5 में से मल्टीप्लाई करें तो 25, यानी कि चावल की पहले कीमत पर केजी कितनी थी 25 रुपया और अब कीमत कितनी है 30 रुपया। ओके, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा है। सरकार ने चीनी के मूल्य को 15% घटा दिया, जिसके कारण एक ग्राहक 1258 रुपये में 7.4 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति केजी चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताएं। सेम वैसा ही टाइप है। आप मतलब ये हुआ कि आप इसे फिर वैसा ही सोचें कि कोई व्यक्ति जो है वह 1258 रुपया मार्केट में लेकर गया अपने दुकानदार के पास, और वह चीनी जितना डेली खरीद लाता था उसे से उसने 7.4 केजी, उस दुकानदार ने उसे 7.4 केजी चीनी ज़्यादा दे दिया। तो उसने बोला कि आपने 7.4 केजी ज़्यादा क्यों दिया, तो बस उसने ये बोला कि जो चीनी का मूल्य है वह 15% कम कर दिया गया है। तो फिर बात वहीं आकर रुक जाती है कि 7.4 केजी ही उसने कम क्यों दिया, उससे ज़्यादा या उसने कम क्यों नहीं दिया। तो इसका आंसर ये है कि जो
7.4 kg का जो मूल्य होता था, चाहे हो रहा है, ठीक है, वह कितना है, 1258 का ही 15% है, जिससे उसने 1258 अभी जितनी उसकी कीमत है तो उसने निकाला 1258 का 15% और उसी के अनुसार उतना केजी कम दिया या फिर ज़्यादा देगा, ठीक है। तो आप फिर वैसा ही करें, जैसे कि 7.4 kg, ठीक है, 7.4 kg का मूल्य कितना होगा, 1258, हाँ ठीक है, 1258 का कितना, 15%। तो फिर आप बताएं हमें 1 kg का मूल्य कितना होगा, मूल्य होगा 1258 इंटू 15 डिवाइड बाई 100, यहाँ पे हो जाएगा 74, और आप जानते हैं 74 पॉइंट था, तो यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए एक दशमलव हम दे देते हैं, ठीक है। आप इसे सिंप्लीफाई करें, 5 तिहाई 5 दूना, ठीक है, और अगर आप इधर डिवाइड करें तो कितना होगा, 37 वाले, यहाँ पे दो छक 12 और दो तिहाई, सॉरी दो छक बाद दो दूना 4, 1 दूना 18, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 37 में डिवाइड करें 6 to 9, तो 1 37, तो यहाँ पे शायद 25 होगा, और यहाँ पे 9 7, ठीक है, लगभग 17 से, लगभग नहीं 17 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो कितना होगा, 17 तिहाई 21, और 21 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना हुआ, 10.5, ठीक है, 1 मिनट, तो 10.5 हो गया। तो मतलब अभी चीनी की वर्तमान कीमत कितनी है, 10.5, ठीक है। बट ये नहीं पूछ रहा है कि चीनी की प्रारंभिक मूल्य बताएं। अभी तो ये मूल्य कम हुआ है, चीनी की प्रारंभिक कीमत, जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कि 15% घटा है, तो 15% का मतलब कितना होता है, 15/100, ठीक है। आप इसे सिंप्लीफाई करें तो कितना होगा, 5 तिहाई 20, यानी कि अगर पहले कीमत 20 था तो अभी 20 में 3 क्या हुआ है, कमी हुआ है, तो अभी कितना हो गया, 17, मतलब अब, और ये पहले कीमत है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 105, तो आपने कितना से मल्टीप्लाई किया होगा, शायद 15%, 17 यहाँ पे कुछ हम लोगों में मिस्टेक तो हम लोगों ने नहीं किया हुआ है, 17 तिहाई 51, और 51 डिवाइड बाई 2, सॉरी 17 तिहाई 51, और 51 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 25.5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25.5, ठीक है। अब यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई हुआ होगा, 17 17 × 85, यानी कि 1.5 से, तो यहाँ पे भी आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना होगा, 15 दूना 30। इसका मतलब हुआ कि अभी चीनी की प्रारंभिक मूल्य कितनी थी, 30, तो जब उसका मूल्य घटा तो कितना हो गया, 25.5। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता आपसे कि चीनी की वर्तमान कीमत क्या है, तो आप बोलते 25.5। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन है कि चीनी की कीमतों में 20% वृद्धि की वजह से एक परिवार 12 kg चीनी कम खरीदता है, तो 300 रुपये में 12 kg चीनी कम खरीदता है 300 रुपये में, ठीक है। तो ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, प्रारंभिक खपत, मतलब वह पहले मूल्य में वृद्धि होने से पहले वह कितना खपत करता था, उसके नेक्स्ट पूछ रहा है कि वर्तमान खपत, मतलब अभी कितनी खपत हो रही है। प्रारंभिक मूल्य मतलब मूल्य में वृद्धि होने से पहले उसका क्या कीमत था, वर्तमान मूल्य मतलब मूल्य में वृद्धि होने के बाद क्या उसका मूल्य है। तो चलिए देखते हैं। फिर बात वही है, वैसे ही इसे भी समझना है कि कोई व्यक्ति 20% वृद्धि होने के कारण 12 kg चीनी कम खरीदता है, मतलब कोई 300 रुपया दिया उसे और उसने 12 kg चीनी कम दिया दुकानदार ने पहले की अपेक्षा से, तो उसने उसका 3 kg मतलब वहाँ पे 12 kg, ठीक है। 12 kg का मूल्य क्या हुआ, 12 kg का मूल्य हुआ कितना, 300 का 20%, ठीक है, 20/60। इसका मतलब हुआ कि 12 kg का मूल्य है 60 रुपया, तो अभी 1 kg का मूल्य क्या होगा, 1 kg का मूल्य कितना होगा, 5 रुपया, ठीक है। मतलब 60/12 मतलब कितना होगा, 5 रुपया। मतलब वर्तमान कीमत उसकी चीनी की वर्तमान कीमत क्या है, 5 रुपया पर kg। तो यहाँ पे है वर्तमान मूल्य, तो वर्तमान मूल्य क्या हो जाएगा इसका, 5 रुपया पर kg वर्तमान मूल्य हो गया। तो आप हमें बताएं कि अभी
वह 5 चीनी का मूल्य 1 केजी 5 रुपये मिलता है, तो मार्केट में दिया कितना, मार्केट में लेकर गया है 300 रुपये, तो 300 रुपये में वो कितना चीनी लेकर आएगा। तो अभी हम बात करें वर्तमान मूल्य, अब यहाँ पे बात करें हम वर्तमान खपत के बारे में, तो वर्तमान खपत कितनी हो जाएगी, 300 डिवाइड बाई 5, इसका मतलब कितना हुआ 60 केजी। मतलब वह अभी चीनी के मूल्य में वृद्धि के बाद वो उसके घर में कितनी खपत हो रही है चीनी की, 60 केजी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे वर्तमान खपत के बारे में, तो वर्तमान खपत कितनी हो गई 60 केजी, ठीक है, वर्तमान खपत कितनी 60 केजी। अब चलिए चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई थी, तो मूल्य 20% का मतलब क्या होता है 1/5, मतलब पहले और अब मूल्य के बारे में बातें हो रही है। तो पहले मूल्य कितनी थी 5 और अब मूल्य कितनी हो गई है 20% वृद्धि हो गई है, मतलब 6। अब कीमत कितनी हो गई 6 रुपये। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी वर्तमान कीमत कितनी है 5 रुपये, मतलब ये हुआ कि 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 5 यूनिट, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 5 रुपये। तो आप हमें बताएं 6 में कितना से मल्टीप्लाई हुआ होगा कि 5 आगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हुआ होगा 5/6 से, तभी तो 6 × 5/6, 6 to 6 कैंसिल हो जाएगा 5 आएगा। तो यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई कर ले कितना से 5/6 से, तो कितना आ जाएगा 25/6। मतलब ये हुआ कि अभी मतलब मूल्य की वृद्धि होने के बाद, ठीक है, मूल्य में वृद्धि होने के बाद, मूल्य में वृद्धि होने से पहले कितना उसका कीमत था 25/6 का, मतलब कितना होता है 6 चौका 24, 1/6 रुपया पर केजी। मतलब मूल्य में वृद्धि होने से पहले, ठीक है, उसका कीमत कितना था 4 सही 1/6 रुपया। तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 सही 1/6 रुपया पर केजी, ठीक है। फिर एक बात और पूछ रहा है कि प्रारंभिक खपत, ठीक है, तो उसके पास तो 300 रुपया ही है, तो प्रारंभिक खपत कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक खपत हो जाएगी 300 में डिवाइड करने कितना 25/6 से, ठीक है, 25/6 से, तो कितना हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 25/6, तो यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 25, तो 25 से कम 50 25 दूनी यानी 72, यानी कि पहले उसके घर में 72 केजी चीनी आता था, लेकिन मूल्य बढ़ गया जिसके वजह से अब कितना आता था उसके घर में 60 केजी चीनी आता था, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन है कि गीता की आय सीता की तुलना में 20% अधिक है और रीता की तुलना में 20% कम है। अगर रीता की आय 4% कम हो जाए और सीता की आय 10% बढ़ जाए तो रीता की आय सीता से निकटतम कितने % अधिक होगी। कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, चलिए चलते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं गीता और यहाँ पे लिख लेते हैं सीता और यहाँ पे लिख लेते हैं रीता। तो गीता की आय सीता की तुलना में 20% अधिक है, तो 20% का मतलब कितना होता है 20/100। किससे तुलना हो रही है, यहाँ पे देखिए गीता की आय सीता की तुलना में, मतलब तुलना सीता से हो रही है, तो सीता की कितनी, अगर 100 कितनी है सीता की 100 है, तो गीता की आय सीता की तुलना में 20 क्या है, तो 100 का ही तो 20% 20 है, तो गीता की आय सीता से मतलब 100 से 20 अधिक है। तो अगर सीता की 100 हुई तो गीता की कितनी हो गई 100 + 20 यानी कि 120, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। और रीता की तुलना में किसकी, गीता की बात, गीता की आय सीता से और फिर गीता की आय रीता से, तो गीता की जो आय है यह रीता की आय से 20% कम है। एक बात हम आपको बताना भूल गए कि कोई भी चीज़ 100% होती है, मतलब जैसे कि कोई भी कंप्लीट चीज़ 100% होती है, ठीक है, टोटल वैल्यू 100% में होती है। अब फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, और रीता की तुलना में 20% कम है, मतलब जो रीता की आय है, ठीक है, मतलब ये जो गीता की आय है यह रीता से 20% कम है, मतलब यह जो 120 है यह रीता के 80% के बराबर है। मतलब अगर रीता की आय का 80% ये बराबर है 120 का, तो रीता की आय का 100% कितना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 120/80 × 100, आप इसे सिंप्लीफाई करें 30 × 5 150, मतलब रीता की कितनी हो गई
150। एक बार और समझे आप कि जो ये था 120, यह रीता की आय से 20% कम था। तो रीता, अगर रीता के टोटल कितना होता है 100%, रीता सीता का टोटल 100%, गीता का टोटल 100%, तो रीता की आय से यह 20% कम था। मतलब ये जो था रीता की आय का 80% के बराबर था। तो रीता की आय का 100% कितना होगा, इसका मतलब 150। तो हम लोगों ने पूरा वैल्यू निकाल लिया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन बोल रहा है अगर रीता की आय 4% कम हो जाए, रीता की जो भी आय है वह 4% इसे कम कर दिया जाए। तो देख लेते हैं, रीता की आय 4% कम, यानी कि रीता की आय अब कितनी रह जाएगी, 96%। ठीक है, तो देख लेते हैं अब कितनी रह गई रीता की आय। 8 3 144। ठीक है, 24 और 40 थे 120, यानी कि 144। रीता की अब आय कितनी है, 144 है, पहले कितना था 150। आगे क्या बोला है, और सीता की आय 10% बढ़ा दी जाए। तो सीता की कितनी है 100 का, फिर इसमें आप 10% बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, यानी कि 110/100। तो अगर आप जैसे कि कोई चीज़ आप बढ़ाते हैं तो 100 में से बढ़ जाती है, प्लस हो जाती है, और कोई चीज़ घटा, जैसे कि कहा जाए 500 का, कोई चीज़ का, किस चीज़ का मूल्य 500 है, ठीक है, और इस 500 के मूल्य में आप 10% बढ़ा दें तो 100 में ही आप उस परसेंटेज को ऐड करेंगे या फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। तो अगर 500 को मैं 10% बढ़ाना होगा, और कोई ये पूछे कि 500 का अगर 10% बढ़ा दें तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10% का मतलब होता है 110। ठीक है, तो इसका मतलब 500 का 110/100 निकालना होगा हमें। या फिर कोई बोले कि 500, कोई किस चीज़ के मूल्य 500 रुपये है और 500 के मूल्य में 10% कमी कर दिया जाए, तो कमी के बाद टोटल मूल्य कितना होगा, तो आपको निकालना होगा 500 का 90%। ठीक है, मतलब 100 में से कोई पूछे कि 500 का आपको 25% कमी करना है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति बोल रहा है कि 500 का 75% कितना हुआ। कोई बोले कि जे 500 में किस चीज़ का मूल्य 500 रुपये, इसके मूल्य में 25% वृद्धि कर दिया जाए, तो 500 में 25% आप वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, आपको निकालना होगा 500 का 125%। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे 100 है, तो इस 100 का मूल्य जो है एक, मतलब इसका 10% बढ़ाना है, तो इसका मतलब 100 जो है इसको 10% बढ़ाना है, तो इसका मतलब क्या क्या निकालना होगा हमें, 110/100। तो कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, इतना हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि और रीता की आय सीता से निकटतम कितने % अधिक है। तो पहले हम देख लेते हैं कितना अधिक है। तो आप यहाँ पे देखें 4, यहाँ पे 3, यानी कि जो रीता की आय है वह सीता से 34 अधिक है। तो कितना % है लगभग में, किससे तुलना की जाए, 34 तो ऊपर होगा ही, बट नीचे क्या होगा, तो जिससे तुलना होगा वह नीचे होगा। तो किससे तुलना हो रही है, तो रीता की आय सीता से, किससे, सीता से, तो सीता की कितनी है 110 है, तो 110 × 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 340 डिवाइड बाई 11, 11 × 33, 10, लगभग में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 31%। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और अब लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे देखें समझें। थैंक यू।